दोस्तों, लोगों को जब बहुत बड़ा दुख होता है तो वह किसके पास जाएगा? केवल और केवल एक ही आसरा होता है और वह है भगवान। अगर भगवान भी उसका साथ छोड़ दे तो वह क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास अपना दुख को सुनाए? तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की कहानियों को लेकर के आया हूँ मैं आपके साथ, जिसका नाम है ढहते विश्वास, जिसका लेखक है सातकौड़ी होता, जो उड़ीसा के एक प्रमुख कथाकार हैं। इसका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इसकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियां वशीभूत प्रकाशन दिल्ली से यहाँ संभार संकलित है। इस कहानी में लक्ष्मी नाम की एक औरत है जिसका घर तूफान में टूट जाता है। वह कर्ज लेकर बांस और पुआल का एक झोपड़ी बनाती है। लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता है, जिससे लक्ष्मी और उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। इसलिए वह तहसीलदार साहब के घर कभी कभार काम करती है। उसके पास 1 बीघा पुश्तैनी खेत है। किराए पर हल लेकर खेत में धान बोई थी, जिसका अंकुर धूप में भूनकर स्वाहा हो गया। फिर भी हार न मानकर लक्ष्मी बारिश होने का इंतजार कर रही है, ताकि बचे खुचे धान को खेत में रोप सके। भादों के शुरू से वर्षा हो रही है। महीना खत्म होने को है, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कई दिनों से सूर्य देवता का दर्शन तक नहीं हुआ है। दरअसल लक्ष्मी का घर देवी नदी के किनारे दलई बांध के पास है। इतने बारिश होते देख लक्ष्मी को यह आशंका सता रहा है कि कहीं बांध टूट न जाए, क्योंकि जब वह नई नई ससुराल आई थी तब दलई बांध टूट गया था और हंसता खिलता गांव तबाह हो गया। इस बार भी आसमान का रुख ठीक उसी प्रकार का है। कटक में पढ़ने वाला गुणनिधि शहर से आकर घर घर जाकर बता रहा है कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुका है। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी समय बाढ़ आ सकता है। कटक को बाढ़ से बचाने के लिए ययाति केसरी ने पत्थर से बांध बनवाया था। वर्तमान समय में पढ़े लिखे लोगों ने हीराकुंड बांध बनवाया है। बांध बनाते समय लक्ष्मी के ससुर का मृत्यु पत्थर में दब कर हो गया। ससुर के मृत्यु के बाद ही लक्ष्मी का इस घर में शादी हुआ था। लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को रेतीला मत बना। दलई बांध को टूटने से बचाने के लिए गुणनिधि ने गांव के लड़कों को इकट्ठा किया। लड़कों के ऐसी भावना को देख बूढ़े लोग भी आगे आए। बारी बारी से पहरे दिए जा रहे हैं। कमजोर स्थान पर मिट्टी डाली जा रही है। पत्थर ढोए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से बांध को टूटने से बचाया जा सके। लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटा अच्युत को भी बांध पर भेज दिया है। घर में 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है। नदी और बारिश के आवाज को सुनकर लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही है, लेकिन गुणनिधि के बातों से उसके दिल को थोड़ा तसल्ली जरूर है। गांव के सरपंच ने गुणनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचवा दो, सबको सतर्क कर दो। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। कल शाम तक यहां पहुंच जाएगा। दूसरे दिन यह बात हवा की तरफ फैल गया। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। इस नदी से लोगों का दुख और सुख जुड़ा है। कभी खेतों में पानी सींचकर तो कभी मछली पकड़कर सुख चैन से लोग खाना खाते हैं। कई बार यहाँ बाढ़ आई है।
इसमें सब कुछ तहस नहस किया है, फिर भी इसका किनारा किसी ने नहीं छोड़ा। लक्ष्मी के मन में अजीब ख्याल आ रहा है। उसने एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भरकर रख लिया, क्योंकि उसे 55 वाली घटना याद है। इन्हीं सामान के साथ सास ससुर और पति ऊंचे स्थान पर चले गए थे। लक्ष्मी को लगता है लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा मिलता, कुछ साहस मिलता। मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी लड़के रात भर जाग कर बांध का निगरानी कर रहे हैं। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल गई। गाय बछड़े और बकरियों के गले से रस्सी खोल दी। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। सुबह होते होते नदी में बाढ़ के पानी का जगह नहीं था। तभी गुण निधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके सभी को सतर्क करने लगे। फिर गुण निधि ने 2 लड़कों को यह कहने के लिए भेजा कि गांव के सारे लोग ऊंचे स्थान पर चले जाएं। पल भर में शोर शराबा मच गया। लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीला के नीचे स्कूल है। कई लोगों ने स्कूल में शरण ले। 4 कमरे में लगभग 200 लोग खचाखच भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। पेड़ के नीचे देवी स्थान था। यहाँ साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना होता है, किंतु आज सभी किसी आशंका में थर थर कांप रहे हैं। सिर्फ माँ चंडी का ही भरोसा है। लक्ष्मी को दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते थोड़ा देर हो गया। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, पर अच्युत नहीं आया। बांध की ओर देखकर उसने अपने बेटे को पुकारा, पर वह आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूट गया। सोचने के लिए लक्ष्मी के पास वक्त नहीं था। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर, छोटे बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। पीछे मुड़कर देखने का वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे मुड़कर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी हो, किंतु अच्युत नहीं दिखा। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथों से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटनों तक आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि पानी कमर तक पहुंच गया। शिव मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते पानी गला तक आ गया। पैर जमीन में नहीं टिक रहा था। घबराकर बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से जकड़ लिया। किसी तरह वह पेड़ पर चढ़ गई। बरगद का पेड़ भी बाढ़ के पानी से थरथराने लगा था। लक्ष्मी आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाली से लपेट लिया। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। ऊंची छलांगे भर भर कर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे बढ़ रहा है, जिसके पीछे मनुष्य पशु आदि खिसकते जा रहे हैं। उधर लोग टीले पर अपने अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका है। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था, उनके घुटने तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब तिनकों की तरह बह जाते। जो लोग कमरे में शरण लिया था, उसका पता लगाना असंभव था। लक्ष्मी को जैसे ही होश होता है, वह अपने छोटे बेटे को अपने पास नहीं पाकर उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई, परंतु लड़का कहीं नहीं दिखा। व्याकुल होकर वह खूब रोई, लेकिन रोना सुनने के लिए वह आसपास चिड़िया तक नहीं था। पेड़ों की 2 शाखाओं के बीच किसी की काली गाय अटकी हुई थी। मरा हुआ रहने के कारण गाय का शरीर फूल गया था। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है।
देवी देवताओं से विश्वास उठने लगा है। मानव सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाजों में तब्दील हो गया है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मुंदी थी, शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका बेटा भी नहीं था, फिर भी उसने उसे सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने में भेज लिया। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।